दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 17 मार्च 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 8:17 और मैं पहुंच गया हूँ मटियाला रोड पे। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था घर के पास और ये पिकअप मैंने लिया था ओखला साइड से, तो ओखला से लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 8 बजे, 8:15 मैं निकला था घर से, बट 8:15 से वही 9 बज गए थे। पीछे का एक टायर देखा, उसमें हवा कम थी बिल्कुल ही, तो उसमें हवा भरी, चारों टायरों में हवा चेक करी, गाड़ी वाड़ी साफ करी, फिर उसमें वही 8:30 बज गए थे। तो पहली बुकिंग मेरे के पास द्वारका से ही आ गई थी। वेलकम अपार्टमेंट्स द्वारका में ही, मेरे घर के पास में ही है, मुश्किल से 300 मीटर पे ही है। तो गुड़गांव सेक्टर 18 की बुकिंग थी, मैन गूगल ऑफिस के पास की। वहाँ छोड़ा, वहाँ से दोस्तों फिर मेरे पास आ गई थी सेक्टर 24 की, साइबर सिटी के पास की। साइबर सिटी छोड़ा, उसके बाद मैं चला गया था यू ब्लॉक। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी मेरे पास गुड़गांव होता हूँ तो मैं मोस्टली यू ब्लॉक से ही बुकिंग उठाता हूँ। तो यू ब्लॉक से बुकिंग मैंने उठा ली, मतलब बुकिंग आई ही नहीं, ये लगा लो कम से कम मेरे को हो गए 1.5 घंटे। आज 1.5 घंटे मेरे खराब हो गए, 1.5 घंटे पूरे के पूरे खराब हुए। पूरा यू ब्लॉक में कोई बुकिंग नहीं है। लोकेशन दो बार डाली, हटाई, ओला में से भी डाली, हटाई, पर लोकल उद्योग विहार की ही बार बार फेंक रहा है ड्यूटी। फिर मैं यू ब्लॉक से बाहर निकला, सिकंदरपुर आया, सिकंदरपुर से एमजीएफ आया, एमजीएफ पे भी कोई बुकिंग्स नहीं। वापस फिर साइबर सिटी की तरफ अंदर गया, साइबर सिटी पे रुका 5-10 मिनट, फिर दोबारा एम्बियंस मॉल तक, लीला होटल के पास एम्बियंस मॉल पे ही होटल लेके पूरा घूम लिया। 1.5-2 घंटे मेरे पूरे खराब हो गए। आज पता नहीं क्या सीन था, मतलब लोग बाग राइड ही नहीं बुक कर रहे और आज काम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सच बताऊं तो मतलब 2 घंटे तो गुड़गांव में ही आज ऐसा लगा कि गुड़गांव यार आना ही बंद करो। गुड़गांव में आ तो जाता हूँ, मोस्टली निकल भी जाता हूँ अपने हिसाब से, उसी हिसाब से बुकिंग्स मिल भी जाती है। बट आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैंने मतलब गुस्से में आके मैंने ऊबर में फिर दोबारा से फोन खटखटाया। मैंने कहा यार मेरे को ये बताओ तुम मुझे सिर्फ गुड़गांव ही क्यों देते हो। मैं हर बार 3-4 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, मुझे यूपी साइड क्यों नहीं दी जाती मेरे को बुकिंग। तो आपको तो पता ही है उनके रटे रटाए को वो होते हैं एग्जीक्यूटिव के, कि हमें असुविधा के लिए खेद है, आपको जो परेशानी हुई आपके लिए मैं 1-2 मिनट कॉल होल्ड पे रख सकता हूँ, आपकी कॉल प्रतीक्षा में। और मतलब बार बार वही एक ही रिपीटेड चीज होती है उनकी कि हमने मतलब आपकी वो अपनी तरफ से हटा दी है, 24 घंटे में आपको टिप्स एक्सेप्ट मतलब टिप्स आने स्टार्ट हो जाएगी। तो वही 1-1.5 महीने पहले भी बात हुई थी और कई बार 3-4 बार बात कर चुका हूँ। पता नहीं क्या यार, ऐसे काम करने में मजा नहीं आता कि एक रेस्ट्रिक्शन अगर लगा होता है ना गाड़ी पे कि एक भाई को क्या है कि एक गाड़ी को तुम सिर्फ हरियाणा भेज रहे हो। एनसीआर का मतलब होता है दिल्ली एनसीआर पूरा, कहीं भी जाओ। अब ओला में ऑन करते हैं, ओला में नोएडा की भी आती है, गुड़गांव की भी आती है, बट ओला में एक प्रॉब्लम ये है कि ओला एनसीआर गाड़ी को, जो DL 180 एनसीआर गाड़ी है, उनको टोल नहीं देता हरियाणा का, जिसकी मेन प्रॉब्लम ये है। अब उबर हरियाणा का टोल देता है, तो उबर में लेना ट्रिप्स इसलिए हो जाता है कि गुड़गांव की ट्रिप्स लेने में फायदा होता है कि चलो 100 रुपये तो दे रहा है बंदा, ओला को वो भी नहीं देता है। तो आज मतलब ये लगा लीजिए 2 घंटे तक मेरे खराब हुए। 2 घंटे के बाद फिर मेरे को मजबूरन खाली आना पड़ा महिपालपुर तक। महिपालपुर तक मैं खाली आया हूँ, राइट साइड में जो होटल थे रॉन्ग साइड लेके, फिर वहाँ से मेरे को एक बुकिंग मिली और बुकिंग मिली थी सीधे करोल बाग की। तो करोल बाग मैंने छोड़ा, करोल बाग से फिर मेरे पास आ गई सफदरजंग एनक्लेव, सफदरजंग एनक्लेव में छोड़ा, वहाँ से फिर लाजपत नगर, फिर मतलब 1-2 बुकिंग और करके सीधा लाजपत नगर के बाद मेरे को सीधा ओखला से बुकिंग आ गई थी। तो ये लगा लीजिए दोस्तों आज पूरा का पूरा टाइम पूरा दिया है पर अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। जितनी अर्निंग करते हैं उससे 1/3 ही हुई होगी, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा आज डाउन थी। और डाउन ऊपर से गुस्सा इसलिए आता है कि गाड़ी में एसी चल रहा है, हर राइडर एसी की डिमांड कर रहा है। और फेयर दोस्तों, आजकल फेयर का बहुत बड़ा इशू हो गया। फेयर जिस तरीके से उबर हमें दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जब तक गर्मियां नहीं आई थी,
अच्छे खासे जो भी किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर में आराम से 150 रुपये दे रहा था। 20 किलोमीटर है तो 20 में 250 280 ऐसे फेयर मिलता था। बट अब हाल ये है कि एसी भी चला रहे हैं और आधे आधे घंटे 7-7 किलोमीटर की ट्रिप 45-45 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है, राइडर को मजे आ रहे हैं, राइडर मजे से आराम से एसी में बैठा है। ठीक है, और हमें फेयर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अभी के फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी की आप राइड देखोगे ना, और फुल एसी में लेकर आया हूँ, और एसी में बताओ मैंने क्या बचा लिया होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप खुद हैरान होगे कि यार क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ओखला से पिकअप था, लास्ट ड्रॉप मेरा किरण गार्डन यहीं पे हुआ है। तो 30 किलोमीटर है, 1 घंटा 50 मिनट में ड्रॉप किया है। 604 रुपये का बिल बना था, 455 रुपये मुझे मिले। अब आप बताइए, 1 घंटा 55 मिनट, 2 घंटे गाड़ी में एसी चला है, और 2 घंटे में एसी ने कितनी सीएनजी ले ली होगी, और मेरे को क्या मिला होगा उसमें। 250 से आराम से 250 रुपये तक की सीएनजी एसी पी गया होगा। अब ये सच सोचो, मेरे को कितना, सिर्फ मात्र 200 रुपये अब मिले 30 किलोमीटर के। इसमें तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये नुकसान और भी भाइयों का हो रहा है, और किस किस का हो रहा है मुझे एक बार कमेंट्स करके दोस्तों बताना। और आप भी चाहते हो कि ओला उबर में प्राइस बढ़े, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि गाड़ी चल रही है, ये लगा लो पहले गाड़ी चल रही थी एक बार सीएनजी फिल होने पे किसी की 250 चल रही थी, किसी की 250 हाईवे पे, किसी की 200 कम से कम चल रही थी एक बार फिल होने पे। अब क्या हाल है, अब एक बार फिल हो रही है तो सीएनजी मतलब 750 की सीएनजी डल रही है, उसके बाद एवरेज जो आ रही है वो 150 पे ही फिनिश हो रही है सीएनजी। क्यों? क्योंकि एसी चल रहा है, और उसका ये लगा लो 100 किलोमीटर तक का अंतर आ गया है आपका उसमें। तो 100 किलोमीटर तक का अंतर है, तो 100 किलोमीटर तक की कमाई भी आपकी तकरीबन कमी हुई होगी। तो कमाई कितनी कम हो जाएगी? कमाई कम से कम आपकी 700-800 रुपये तक की आप मान के चलिए, या 500 कम से कम मान के चलिए कि आपकी अर्निंग में 500 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा है। कम से कम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही पड़ेगा, बट अभी क्या है कि 500 का। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ भी कोई भी भाई बताना चाहे तो बता दीजिए कमेंट्स करके। मुझे लग रहा है काफ़ी ड्राइवर भाई परेशान हो रहे हैं इसी चक्कर में, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, तो जायज़ सी बात है और भी ड्राइवर भाई परेशान होंगे। तो दोस्तों आप अपनी कोई सोल्यूशन बताइए कि क्या हो सकता है, और क्या उबर अब रेट बढ़ाएगा, या फिर अभी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब जैसे गर्मियाँ आ गई है, तो अब ये जो इसने यहाँ पर आपको दिखाया था हमारी प्रोफाइल में, जो हमारी कैटेगरी वाइज प्रोफाइल होती है, उसमें शटल की सर्विस का इसने ऑप्शन डाला हुआ है। मुझे तो ये डर है कि ये शटल्स की जो शेयरिंग वाली सिस्टम है वो ना चालू कर दे। वो चालू कर दिया तो और ज़्यादा हम लोगों को मतलब दिक्कत होने वाली है। तो ये दोस्तों आज परेशानी हुई है, और आज का काम भी कोई खास नहीं हुआ। जितना भी होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आज का काम, बट ना ही बताऊँ तो सही है, पर फिर भी चलो आपके साथ बता ही देता हूँ जितना भी काम होता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1688 रुपये का मेरा काम है आज का। 1688 में मैं हरियाणा गया था, तो इसमें वैसे 1588 का है, पर 1688 ऑलरेडी कल का एक टोल था 100 रुपये का, वो इसमें ऐड हो गया है। वैसे 1588 का है काम, तो 1688 समझ लो 1700 रुपये का काम है। 100 रुपये जो टोल मिला है स्टेट का उसको हटा देते हैं, 1600 रुपये का काम है। 1600 रुपये में जो सीएनजी मेरी लगी है दोस्तों, सीएनजी मेरी कल मैंने डलवाई थी आपका 421 रुपये की कल मैंने डलवाई थी, और आज मैंने नहीं 421 की मैंने आज डलवाई थी, कल मैंने डलवाई थी 350 रुपये की। तो पूरी की पूरी सारी की सारी सीएनजी हो गई है ख़त्म, और काम ये लगा लो 421 और 350, 770 रुपये की सीएनजी थी, और अभी चल रही है लास्ट पॉइंट रेड पे है। रेड पे कितनी चलेगी आपको पता है, 30 से 35 या 50 किलोमीटर मान लो। अभी रेड पे आई है, 50 किलोमीटर मान लो, ठीक है। तो 50 किलोमीटर 100 रुपये तक की सीएनजी होगी, तो 770 में से 70 रुपये तक की सीएनजी मेरे पास है। 700 रुपये की सीएनजी मेरी खर्च हो गई, आज खर्च हो गई है। एसी चला है दबा के, हर कस्टमर मतलब बैठते ही भैया एसी ऑन कर दो, भैया एसी ऑन कर दो, और मिल फेयर कुछ भी नहीं रहा। अब अगर हमें फेयर मिल रहा होता अच्छा खासा, कि ऊबर जिस तरीके से फेयर दे रहा है वो, तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि मेरा ही फेयर कम किया है या आप लोगों को भी कम रेट मिल रहा है। अभी दिन के टाइम में क्या है कि जितना मिलता था उससे भी ज़्यादा कम कर दिया, और इससे क्या है कि अर्निंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है।
जहाँ हम मतलब हमें लग रहा था कि एसी चलाने पे 500 रुपये का नुकसान होगा, 500 क्या मुझे लग रहा है 800 1000 तक का नुकसान होगा। तो किसी भी भाई का बिल कम बन रहा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों, और कुछ भी आपकी राय हो तो आप भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि फेयर बढ़े, और मैं तो चाहता हूँ मेरी वीडियो कोई ऐसा बंदा देखे जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको देखे और समझे कि हाँ ड्राइवरों को भी नुकसान हो रहा है, ड्राइवर कैसे कमा रहा है कैसे नहीं कमा रहा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपको अर्निंग बता देता हूँ। मेरी हुई है 1600 रुपये में से आप 700 रुपये की सीएनजी हटा लीजिए, बचे 900 रुपये। 900 रुपये में से अगर आप 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर खिसरे, ये सब हटाएंगे तो मात्र बचेंगे 700 रुपये। अब आप सोचिए 700 रुपये आज की इनकम है, और मैं निकला था सुबह 8:30 बजे। तो 8:30 बजे से तकरीबन 8:15 बज चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं। 12 घंटे में 2 घंटे में खाली रहा हूँ, 2 घंटे गुड़गांव में खराब हुए। 10 घंटे का काम है, 10 घंटे में मैंने बचाए नेट 700 रुपये। अब आप सोच लीजिए कि इसमें अगर आपकी नई गाड़ी हुई तो आपने कितना बचाया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों, अब कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है काम नहीं मिलता। तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में कुछ लोकेशन पे मोस्टली क्या है कि अब दिल्ली में काम ही रहेगा। एनसीआर में आप जाते हो तो एनसीआर में थोड़ा सा एरिया वाइज देख के जाओ कि हाँ उस एरिया में काम है कि नहीं है, किस एरिया में हॉटस्पॉट है, किस में सर्च लग रहा है। तो किसी से पूछ लो तो बेटर रहेगा, वहीं से जाके फटाफट बुकिंग लेके अपना खाली मत बैठो। बट क्या होता है कि हमें एरिया पता भी होता है। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं इतने दिनों से देखो यू ब्लॉक से बुकिंग लेता था, आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बुकिंग आई नहीं पूरे गुड़गांव में, 2 घंटे तक बुकिंग्स नहीं थी। तो उसका गुस्सा मैंने उबर के कस्टमर सपोर्ट पे निकाला। बट कस्टमर सपोर्ट का आपको पता है रटाया वो होता है, वो साले सॉरी मुंह से निकल जाता है, बट वो क्या है कि कुछ नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, ये लगा रहता है, और यही ओला उबर का काम का तरीका है। कभी अच्छा काम होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो ये लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी जल्दी से फॉलो कर लेना, और शेयर भी कर देना दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे वीडियो को, उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना है, किस गाड़ी में बेनिफिट है, कौन सी गाड़ी ले या नहीं ले, पुरानी गाड़ी लेके चलाए। तो सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, वीडियो वाइज लिंक लगे हुए हैं। वीडियो सेक्शन में जाइए, कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो डेफिनेटली दिखेगी। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।